जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिछले वीडियो में आपने क्रॉस्टू के वंश तथा स्यमंतक मुनि की कथा का श्रवण किया था। आज के इस वीडियो में आप जम्मू द्वीप तथा उसके विभिन्न वर्षों सहित भारतवर्ष के वर्णन की कथा का श्रवण करेंगे। मुनियों ने कहा, आपने समस्त भरतवंशी राजाओं का यह बहुत बड़ा इतिहास कह सुनाया। अब हम समस्त भूमंडल का वर्णन सुनना चाहते हैं। जितने समुद्र, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियां तथा पवित्र देवताओं के स्थान हैं, समस्त भूतल का मान जितना बड़ा है, जिसके आधार पर यह टिका हुआ है तथा जो इसका उपादान कारण है, वह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। लोमहर्षण जी कहते हैं, मुनिवरों सुनो, मैं इस भूमंडल का वृतांत संक्षेप में सुनाता हूँ। जम्मू द्वीप, पलक्ष, श्यामल, कुश, क्रौच, साक तथा पुष्कर, ये 7 द्वीप हैं, जो क्रमशः लवण, इक्षुरस, सुरा, धृति, दधि, दुग्ध तथा जल रूप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। इन सब के बीच में जम्मू द्वीप की स्थिति है। उसके मध्य भाग में सुवर्णमय मेरु पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। वह पृथ्वी के भीतर 16,000 योजन तक चला गया है तथा इसके शिखर की चौड़ाई 32,000 योजन है। इसके मूल का विस्तार 16,000 योजन है। वह पर्वत पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका के रूप में स्थित है। उसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद पर्वत है तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगवान गिरी है। मध्य के 2 पर्वत निषद और नील 1-1 लाख योजन लंबे हैं। शेष पर्वत क्रमशः 10-10 हजार योजन छोटे होते गए हैं। उन सब की ऊंचाई और चौड़ाई 2-2 हजार योजन है। मेरु के दक्षिण में भारतवर्ष है, उससे उत्तर किम पुरुष वर्ष तथा उससे भी उत्तर हरि वर्ष है। इस प्रकार मेरु के उत्तर भाग में सबके अंत में रम्यक वर्ष, उससे दक्षिण हिरण्मय वर्ष तथा उससे भी दक्षिण उत्तर कुरु है। इन 6 वर्षों के बीच में इलावृति वर्ष है, जिसके मध्य भाग में सुवर्ण में ऊंचा मेरु पर्वत खड़ा है। यह वर्ष मेरु के चारों ओर और 9,000 योजन तक फैला हुआ है। उसके मेरु से पूर्व मदरांचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल तथा उत्तर में सुपार्श्व पर्वत की स्थिति है। इन चारों पर्वतों पर क्रमशः कदम्ब, जम्बू, पीपल और बट, ये 4 वृक्ष हैं, जो 1100 योजन विस्तार के हैं। ये वृक्ष उन पर्वतों की ध्वजा के रूप में सुशोभित हैं। वह जम्मू द्वीप वृक्ष इस द्वीप के जम्मू द्वीप नाम पड़ने का कारण है। उसके फल विशाल गजराज के बराबर होते हैं। वे गंधमादन पर्वत पर सब ओर गिरकर फूट जाते हैं। उनके रस से वहां जम्मू नामक नदी बहती है। वहां के निवासी उस नदी का जल पीते हैं। उसके पीने से लोगों के शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। उन्हें खेद नहीं होता, उनके शरीर में दुर्गंध नहीं होती तथा उनकी इंद्रियां कभी क्षीण नहीं होती। जम्मू के रस को पाकर उस नदी के तट की मिट्टी जाम्बू नद नामक सुवर्ण के रूप में परिणत हो जाती है, जो सिद्धों के आभूषण के काम आती है। मेरु से पूर्व भद्राश्व और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। इन दोनों के बीच में इलावृति वर्ष है। मेरु के पूर्व में चैत्र रथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में वैभ्राज तथा उत्तर में नंदनवन है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न दिशाओं में अरुणोद, महाभद्र, असितोद तथा मानस, ये 4 सरोवर हैं, जो सदा देवताओं के उपभोग में आते हैं। शांतवान, चक्रकुंज, कुर्री, माल्यवान तथा वैकंक आदि पर्वत मेरु के पूर्व भाग में केसराचल के रूप में स्थित है। त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रूचक तथा निषद आदि दक्षिण भाग के केसर पर्वत हैं। सिखी, वाश, वैदुर्य, कपिल, गंधमादन और जारुधि आदि पश्चिम भाग के केसराचल हैं।
शंखकूट, ऋषभ, हंस, नाग तथा कालंजर आदि अन्य पर्वत उत्तर भाग के केसराचल हैं। मेरुगिरी के ऊपर 14,000 योजन के विस्तार वाली एक विशाल पुरी है जो ब्रह्मा जी की सभा कहलाती है। उसमें सब और आठों दिशाओं और विदिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के विख्यात नगर हैं। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर चंद्रमंडल को आप्लावित करने वाली गंगा ब्रह्मपुरी के चारों ओर गिरती है। वहां गिरकर वे 4 भागों में बट जाती है। उस समय उनके क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम होते हैं। पूर्व ओर सीता एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर होती हुई पूर्ववर्ती भद्राश्व वर्ष के मार्ग से समुद्र में जा मिलती है। इसी प्रकार अलकनंदा दक्षिण पथ से भारतवर्ष में आती है और वहां 7 भेदों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु की धारा पश्चिम के संपूर्ण पर्वतों को लांघकर केतुमाल वर्ष में आती और समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार भद्रा उत्तरागिरी तथा उत्तर कुरु को लांघकर उत्तर समुद्र में मिलती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत नीलगिरी से लेकर निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के मध्य भाग में मेरु कर्णिका के आकार में स्थित है। भारत, केतुमाल, भद्राश्व तथा कुरु ये द्वीप लोक रूपी कमल के पत्र हैं। जठर और देवकूट ये 2 मर्यादा पर्वत हैं। ये नील से निषद पर्वत तक उत्तर दक्षिण फैले हुए हैं। ये दोनों मेरु के पश्चिम भाग में पूर्ववत स्थित हैं। त्रिशृंग और जारुधि ये उत्तर दिशा के वर्ष पर्वत हैं जो पूर्व से पश्चिम और समुद्र के भीतर तक चले गए हैं। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया जो मेरु के चारों ओर 2-2 करके स्थित हैं। मेरु पर्वत के सब ओर जो शिखर पर्वत बतलाए गए हैं उनकी गुफाएं बड़ी मनोहर है, जिनमें सिद्ध और चारण निवास करते हैं। वहां सुरम्य वन और नगर हैं। लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि, सूर्य तथा इंद्र आदि देवताओं के बड़े बड़े मंदिर हैं जो किन्नरों से सेवित हैं। उन पर्वतों की रमणीय गुफाओं में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानव दिन रात विहार किया करते हैं। वे पर्वत इस पृथ्वी के स्वर्ग माने गए हैं। वहां धर्मात्माओं का निवास है। पापी मनुष्य सैकड़ों जन्म धारण करने पर भी वहां नहीं जा सकते। भद्राश्व वर्ष में भगवान विष्णु हयग्रीव के रूप में विराजमान है। केतुमाल में वाराह, भारतवर्ष में कच्छप तथा उत्तर कुरु में मत्स्य रूप धारण करके रहते हैं। सर्वेश्वर भगवान श्री हरि सर्व स्वरूप हैं तथा विश्व रूप में वे सर्वत्र सुशोभित होते हैं। अखिल जगत स्वरूप भगवान विष्णु सबके आधारभूत हैं। किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं उनमें शोक, आयास, उद्वेग तथा क्षुधा का भय आदि दोष नहीं है। वहां की प्रजा सब प्रकार से स्वस्थ, निर्भय तथा सब ओर से दुखों से रहित है। उन सब की स्थिर आयु 10-12 हजार वर्षों की होती है। इन स्थानों में पृथ्वी के क्षुधा, पिपासा आदि अन्य दोष भी नहीं प्रकट होते। इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं जिनसे सैकड़ों नदियां प्रकट हुई हैं। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का जो देश है उसका नाम भारतवर्ष है। उसी में राजा भरत की संतान तथा प्रजा रहती है। उसका विस्तार 9,000 योजन है। भारतवर्ष कर्म भूमि है। वहां इच्छा अनुसार साधन करने वालों को स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं। भारत में महेंद्र, मल्य, शह्य, सुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। यहाँ सकाम साधन से स्वर्ग प्राप्त होता है, निष्काम साधन से मोक्ष मिलता है तथा यहाँ के लोग पाप करने पर तिर्यक योनि और नरकों में भी पड़ते हैं। भारत के सिवा अन्यत्र मनुष्यों के लिए कर्म भूमि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भेद हैं। इंद्रद्वीप, कसेतुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य द्वीप, गंधर्व द्वीप, वारुण द्वीप,
तथा समुद्र से घिरा हुआ यह नवा द्वीप भारत। यह नवम द्वीप दक्षिण से उत्तर तक 1000 योजन लंबा है। इसके अंदर पूर्व दिशा में किरात तथा पश्चिम दिशा में यवन रहते हैं। मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के लोग रहते हैं, जिनकी क्रमशः यज्ञ, युद्ध, वाणिज्य तथा सेवा ये 4 वृत्तियां हैं। सतलज और चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की शाखाओं से निकली है। वेद स्मृति आदि सरिताओं का उद्गम पारियात्र पर्वत है। नर्मदा और सूरमा आदि नदियां विंध्य पर्वत से प्रकट हुई हैं। तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या तथा कावेरी आदि सरिताएं ऋक्ष की शाखा से निकली है। इनका नाम श्रवण करने मात्र से ये सब पापों को हर लेती है। गोदावरी, भीमरथी तथा कृष्णवेणी आदि पापनाशिनी नदियां सह्य पर्वत की संतानें हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी आदि का उद्गम स्थान मल्य पर्वत है। त्रिशांध, ऋषिकुल्या आदि नदियां महेंद्र पर्वत से प्रकट हुई हैं। ऋषिकुल्या और कुमारा आदि नदियां सुक्तिमान के शाखा पर्वतों से निकली हैं। इन नदियों की शाखाभूत सहस्त्रों उपनदियां भी हैं। इनके मध्य में कुरु, पांचाल, मध्य देश, पूर्व देश, कामरूप, पौंड्र, कलिंग, मगध, दक्षिण के प्रदेश, उपरांत सौराष्ट्र, शूद्र, आभीर, अर्बुद, मरु, मालवा, पारियात्र, शौवीर, सिंध, शालव, साकल्य, मद्र, अम्बस तथा पारसिक आदि प्रदेश और वहां के निवासी रहते हैं। वे इन सब नदियों के जल पीते हैं तथा समभाव से रहते हैं। उन प्रदेशों के लोग बड़े सौभाग्यशाली एवं हृष्ट पृष्ठ हैं। उन सब का निवास भारतवर्ष में ही है। महामुनि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये 4 युग इस भारतवर्ष में ही होते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं होते। यहाँ पारलौकिक लाभ के लिए यति तपस्या करते, यज्ञ करता अग्नि में आहुति डालते तथा दाता आनंद पूर्वक दान देते हैं। जम्मू द्वीप में मनुष्य सदा अनेक यज्ञों द्वारा यज्ञ में यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का यजन करते हैं। अन्य द्वीपों में दूसरे प्रकार की उपासनाएं हैं। महामुने जम्मू द्वीप में भी भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है और अन्य देश भोग भूमि है। यहाँ लाखों जन्म धारण करने के बाद बहुत बड़े पुण्य के संचय से जीव कभी मनुष्य जन्म पाता है। देवता यह गीत गाते हैं कि जो जीव स्वर्ग और मोक्ष के हेतुभूत भारतवर्ष के भूभाग में बारंबार मनुष्य रूप में उत्पन्न होते हैं और फलेच्छा से रहित कर्म का अनुष्ठान करके उन्हें परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु को अर्पण कर देते हैं, वे धन्य हैं। जो इस कर्म भूमि में उत्पन्न हो, सत्कर्मों द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान अनंत में लीन होते हैं, उनका जीवन धन्य है। हमें पता नहीं इस स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले पुण्य लोक के क्षीण होने पर भी हम फिर कहाँ देह धारण करेंगे। वे मनुष्य जो भारतवर्ष में जन्म लेकर संपूर्ण इंद्रियों से संपन्न है, धन्य है। विप्रवरों, यह 9 वर्षों से युक्त जम्मू द्वीप का वर्णन किया गया। उसका विस्तार 1,00,000 योजन है, तथापि यहाँ संक्षेप में ही बताया गया। जम्मू द्वीप को गोलाकार में चारों ओर घेर कर खारे पानी का समुद्र स्थित है। उसका विस्तार भी 1,00,000 योजन है। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।